नमस्कार मेरे कर्मचारी भाइयों। आप लोगों से मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। पीछे मैंने बार बार एक सूचना डाली कि यूनियन को 5100 रुपये एफिलेशन की फीस केंद्र को जमा करवानी है और वो जो चंदा अभी तक आया है मेरे पास 2500 रुपये आया है, जिसमें से 2100 रुपये मैंने जमा करवा दिए हैं एक पार्ट पेमेंट, और 2000 रुपये अभी भी जमा करवाने हैं। यमुनानगर में प्रदेश का अधिवेशन हुआ, वहाँ मैं 3 दिन रहा, 2, 3, 4 फरवरी को। मैंने कई कर्मचारियों कहा भाई वहाँ पे चलना है यूनियन की तरफ से। करीब वहाँ हमारी यूनियन की तरफ से 8 कर्मचारियों को जाना था वहाँ। कई कर्मचारियों ने तो फ़ोन नहीं उठाए और कईयों ने जो है हाँ भर ली, लेकिन टाइम पर वो नहीं गए। वहाँ पर रहने के लिए 500 रुपये मैंने अपनी तरफ से दिए। वहाँ पे शामिल होने के लिए, यूनियन के मीटिंग में शामिल होने के लिए 500 रुपये मैंने मेरे पास से दिए। वो प्रतिनिधि शुल्क था, हर आदमी को देना था। और आने का जाने का किराया वो भी मैंने अपनी जेब से लगाया। और मैं वहाँ गया किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप लोग ठीक है मीटिंग में मत जाओ, कहीं मत जाओ, आप लोग कम से कम जो किराया भाड़ा लगता है, जो खर्चा लगता है, कम से कम वो तो दे दो। हमारी यूनियन का जो चंदा है वो मैंने पहले भी कहा था भाई 30 रुपये महीना, एक साल का 360 रुपये, और एक दिन का 1 रुपया। एक दिन का 1 रुपया चंदा और साल के 360, एक महीने का 30 रुपये। अगर आप लोग 30 रुपये महीना भी चंदा नहीं दे सकते तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम किसी काबिल नहीं हो। तुम गुलाम थे, गुलाम हो और आगे भी रहोगे। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो सहयोग नहीं करते। जो भाई सहयोग करते हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, खुल के सहयोग भी करते हैं, ऐसे भी आदमी हैं। कई कर्मचारियों ने 300 रुपये दिए हैं। 2022 का कोई चंदा नहीं दिया, 2023 का कोई चंदा नहीं आया। भाई आप 360 रुपये ना दे इसको, कम से कम 200 रुपये तो दे दो। मैं आप लोगों के लिए फिरता हूँ। और अभी मैं एडवांस में सूचना एक और भी दे रहा हूँ कि इसी फरवरी में हम एक इलेक्शन करवाएंगे यूनियन का। यूनियन की कार्यकारिणी हमने फिर प्रदेश की बनानी है और वो सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। और 1 रुपया चंदा भी अगर आप नहीं दे सकते तो आप लोगों का क्या लेवल है फिर? आपको कोई कर्मचारी की श्रेणी में नहीं गिनता था, आपको कर्मचारी की श्रेणी मैंने ला दिया। साल में 10 छुट्टियां आपको मिलेंगी, ग्रेजुएटी आपको मिलेगी, ईएसआई का लाभ भी आपको जल्दी ही मिलना कौशल की तरफ से शुरू हो जाएगा, एलडब्ल्यूएफ भी शुरू हो जाएगा। एक रेजोल्यूशन की कॉपी भारतीय मजदूर संघ ने पास करी है, उसमें बहुत फ़ायदे हैं, वो भी आपको मैं दूंगा। तो मेरे भाइयों, कम से कम 1 रुपया चंदा रोज का, 30 रुपये महीना, साल का 360 रुपये अगर आप नहीं दे सकते तो आप यूनियन से बेशक से मत जुड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 1 रुपया चंदा रोज, हर रोज का अगर आप नहीं दे सकते तो आप लोगों का क्या लेवल है? क्या आप कर्मचारी हो? क्या आप कर्मचारी की परिभाषा को समझते हो? क्या आप यूनियन की परिभाषा को समझते हो? कोई कहीं जाता नहीं। कम से कम जो बार बार चंडीगढ़, पंचकुला और मैं प्रदेशों की मीटिंग में जाता हूँ, उस मीटिंग के लिए किराया भाड़ा तो दो कम से कम। मैं कोई ये नहीं कह रहा भाई मैं जो है पैसे नहीं, मेरे पास पैसे हैं, किराया भाड़ा खुद जेब से लगाता हूँ।
लेकिन यूनियन हमारी आगे तभी चलेगी जब आप लोग चंदा दोगे। रिकॉर्ड के अनुसार चंदा देना जरूरी है और यूनियन अपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये भी आप लोगों को बता दूं मैं। RTU 2109 यूनियन का नंबर है और यूनियन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ये अभी आप लोग समझ नहीं पाए हो। इस बात को आप लोग समझो और आप लोगों से मैं फिर से निवेदन करता हूँ, 1 रुपया चंदा रोज का आप दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, ताकि यूनियन की एफिलेशन रद्द ना हो। अभी जो है करीब 2,000 रुपये की और ज़रूरत है, जो वहाँ पे करने हमने 5100 रुपये की पर्ची हमें कटे हुई मिलेगी। 2100 रुपये मैंने पेमेंट कर दी है, अभी 2,000 रुपये और करने हैं मेरे भाइयों। और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे ये लगे हाँ आप लोग देखते हो कुछ ना कुछ जानकारी तौर पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।